नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी टीपी फाइल है उसको हम डिज़ाइन टू फील्ड में कैसे ओपन करेंगे। कई बार होता क्या है कि जैसे हमने ये पिछली वीडियो में देखा कि हमने जो प्रोफाइल अप्लाई की थी वो 0 से लेके 400 तक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे माना कोई डिज़ाइन चेंज हो गया या हमने उसमें चेक करना है कि हाँ, जो हमने प्रोफाइल अप्लाई की है वो सही है या उसमें कुछ गलत तो नहीं है। या फिर मान लीजिए जैसे ये हमारी यहाँ पे EB2 प्रोफाइल थी, अगर डिज़ाइन में ये चेंज हो जाती है, बोल देते हैं कि हाँ EB2 की जगह जो है, जो हमारी DA3 है हम उसको अप्लाई करेंगे। तो जो हमने पहले अलाइनमेंट बनाई हुई है, प्रोफाइल अप्लाई की हुई है, हम उसी में एडिट करके इसमें AB2 की जगह DA3 इसी से कर सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता है कि आप इसको फिर से शुरू से बनाएं, या फिर हम इसी टीपी फाइल को ओपन करके ये जो ये सेक्शन था हमारा लास्ट का, ये वाला 305 से 350 तक का, इसमें AB2 है। तो AB2 को हमने चेंज करना है अब BD3 में। मतलब ये BD3 जो प्रोफाइल है वो कंटिन्यू 205 से लेकर यहाँ से 205 से लेके जाएगी 350 तक। मतलब यही प्रोफाइल हमारी ट्रांजिशन हट जाएगा और 205 से लेके यहाँ तक ये स्टेट प्रोफाइल आएगी। और लास्ट का जो पोर्शन है उसको बदल के, जैसे मान लो हमने AB1 की जगह AB2 करना है, तो हम इसी प्रोफाइल में हम चेंज कर लेंगे। तो कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले डिज़ाइन टू फील्ड को जो है ओपन करेंगे। डिज़ाइन टू फील्ड ओपन करने के बाद जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसी फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल में जाके XML जो फाइल है इसको ओपन किया, वर्टिकल पे क्लिक करके इसको ओपन किया, नेक्स्ट 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 और फिनिश। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ गई और इस पे क्लिक करके ये हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट आ गई। अब जाएंगे हम प्रोफाइल एडिटर में। यहाँ से पिछली बार जो हमने किया था, फाइल पे क्लिक करके इंपोर्ट की थी फाइलें, जो टेक्स्ट फाइलें इंपोर्ट की थी, अभी हमने ओपन करनी है टीपी फाइल। तो इंपोर्ट पे न जाके ओपन पे जाके जो हमने पिछली फाइल सेव की थी A line 0 to 400 TPE फाइल, जो फॉर्मेट है इसका TPE है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करते ही ये जो हमारी प्रोफाइलें थी इस तरह की थी। जो अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है, जैसे कोई भी यहाँ हल्का चेंज आता है, ये रेडियस बढ़ जाता है, तो आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो भी चेंजेस है आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी प्रोफाइल में होगा उस पर क्लिक करें। अब देखिए जैसे ये 1 मीटर है, अगर मैं यहाँ 0 की जगह इसको 1 मीटर डाल देता हूँ तो यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, ये से 1 मीटर पीछे ही रुक गई। इस तरह से जो भी चेंजिंग है आप यहाँ से भी कर सकते हैं या टेक्स्ट फाइल में जाके भी कर सकते हैं। तो अब हमने जो इसकी चेंजेस हैं वो चेंज करनी है। ये सेम प्रोफाइल जो है हमने लास्ट तक ले जानी है। तो ये इसकी चेंजेस थी, इस पर डबल क्लिक करके इसकी सारी चेंजेस जो है शो हो जाएंगी। तो हमने बोला था कि जो हमारी ये प्रोफाइल है 205 से लेके 350 तक, 350
0 तक, यहाँ तक जो है कंटिन्यू जाएगी हमारी BD3। हमने यहाँ अप्लाई किया था AB2, तो ये हमारा 300 है। यहाँ से हमारी प्रोफाइल चेंज हो रही थी, तो जो 300 है इस पे DB3 थी, और 5 मीटर के बाद 305 पे जो है दूसरी प्रोफाइल यूज़ हो रही थी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि प्रोफाइल हमारे पास ऑलरेडी है। अगर न्यू प्रोफाइल है तो हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो हो पाएगी। अगर यही प्रोफाइल है तो हम इसमें यहाँ से चेंज कर देंगे। 305 में हम कर देंगे DB3 करते ये स्टेट हो गई, और ये DB3 जो जाएगी ये जाएगी हमारी 350 तक। तो यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करते ही ये देखिए अभी ये ट्रांजिशन ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल स्टेट हो गई। अगर हम इस चेंज को डिलीट कर देते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगी। अब देखिए जैसे स्टेट जो हमारी जा रही है ये है हमारा 205 से लेके 350 तक, मतलब यहाँ तक जो है एक ही प्रोफाइल जा रही है। तो हम बीच की जो चेंज है इनको अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये लाइनें ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगी। डिलीट, ये देखिए अब ये स्टेट दिखा रहा है आपको कि 205 से जो है हमारी BD3 प्रोफाइल चली और ये चलेगी 350 तक। उसके बाद आ गया ट्रांजिशन, और यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो है AB1, और हमने इसको चेंज करना है AB2 में कि ये इस साइज की हो जाए। तो ये हो रही है चेंज हमारी 350 पर, तो 350 पर हम अप्लाई करेंगे AB2 करते ही ये देखिए यहाँ से चेंज हो गई। पर अभी लास्ट में जो AB1 नहीं है, अगर हम इसको AB2 कर स्टेट सी शेप में आ जाएगी। तो इस पर क्लिक कर देंगे AB2, और ये देखिए स्टेट हो गई। अब जो चेंजेस थे वो हमारी प्रोफाइल में हो चुके हैं। अब सेम उसी तरह से जैसा हमने पहले किया था, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, और इसको ये बोल रहा है कि जो आपने पहले की जो फाइल बनाई थी उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, तो हम करेंगे यस। ये देखिए यहाँ पे इसने शो कर दी। अब जो है इस पर क्लिक करते ही ये इसकी वर्टिकल थी और ये हॉरिजेंटल, अब जो इसमें चेंजेस हुए वो आपको यहाँ हॉरिजेंटल में ये दिखा रहा है। ये देखिए पहले यहाँ पे जाके अलग ट्रांजिशन था, अभी ये सेम हो गई, और लास्ट में जो है AB2 आ गई। पहले यहाँ पे लास्ट में AB1 थी, इस साइज की प्रोफाइल थी, अब यहाँ चेंज हो गई और बीच में से ये वहाँ तक स्टेट गई। तो ये ऑटोमेटिक उस फाइल में जैसे हमने यहाँ से यस किया तो जो TP फाइल थी वही रही है, और उसमें चेंजेस हो गया। और हमें ये एक्सपोर्ट फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ये चेंज किया है। तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से फाइल का नाम दे देंगे। जो भी आपने फाइल नाम देना वो आप फाइल नेम दे सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट में ही जाएगी। इसको कर दें ओके, और उसी तरह से डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ पर अपनी फ़ाइल चेक कर लें। डॉक्यूमेंट, ये देखिए ये हमारी पहली फ़ाइल थी, अभी ये दूसरी फ़ाइल आ गई जो हमने चेंज की, और इसमें 8 फाइलें हैं। सेम उसी तरह से इसको आप कॉपी करके रख लें, और फिर उसी तरह से TS में डाल के हम जो अपनी चेंज प्रोफाइल है उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।